पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आदम शहर में घूम रहा होता है, तभी दो लोग उस पे हमला करते हैं और उसका पीछा करते हैं। पर आदम उन्हें चकमा देकर भाग जाता है और वापस आकर टोनी भाई को बताता है। दूसरी तरफ बरमूडा में गोल्डन सकूरा प्लान बनाता है कि अब उसे धीरे धीरे करके सभी राज्यों को उसके साथ जोड़ना होगा। तो वो के को मार्स इलेक्ट्रिक पे भेजता है और हुकोंग को पोचिनोक पे। अब आगे। पोचिनोक के लोगों, आपके लिए ये सुनहरा अवसर है। जंग का समय आ चुका है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, गोल्डन सकूरा महाराज का साथ दीजिए। अरे पर बाबा, अगर हम गोल्डन सकूरा महाराज का साथ दे मतलब तो वो गद्दारी है ना, और क्या हमें महाराज आदम फिर छोड़ेंगे? पर अब तो कोई महाराज आदम नहीं है, वो चला गया है, इसलिए आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर महाराज आदम चले भी गए हो, फिर भी रिमनाम विलेज बहुत ताकतवर है। आप लोगों का बहुत बड़ा सपना महाराज गोल्डन सकूरा पूरा कर सकते हैं अगर आप उनका साथ दे तो। अच्छा ठीक है, फिर बताइए हमारे लिए महाराज क्या कर सकते? आपके इस पोचिनोक कबीले को राज्य घोषित कर देंगे, फिर आप सरदार नहीं यहाँ के महाराज कहलाएंगे। अगर हमारा कबीला राज्य हो गया तो फिर तो हमारी इज्जत भी दूसरे राज्यों के बराबर हो जाएगी। अरे बाबा, हम तो बरसों से इसी चीज के लिए मेहनत कर रहे थे, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ महाराज गोल्डन सकूरा ही आपको आपका हक दिला सकते हैं। ठीक है, तो हम महाराज गोल्डन सकूरा का साथ जरूर देंगे। अच्छा, तो ये है तुम्हारा दोस्त? उसका महल तो वाकई बहुत बड़ा है। अबे ये अपन का दोस्त नहीं है रे, अपन का कॉम्पिटिटर है, दुश्मन भी बोल सकते हैं इसको। अभी एक काम कर, तू पीछे से जा, अपन आगे से उसके बंदों को निपटा के आता है। एक मिनट, ये क्या? यहाँ तो उसके बहुत सारे लोग हैं। और अब क्या कर सकते हैं, लड़ना तो पड़ेगा। अरे ये कौन है? मारो इसे। बताओ तुम्हारा बॉस कहाँ पर है, मैं उससे मिलने आया हूँ। वहाँ मारो, वहाँ पर छुपा है वो। इनके पास तो बंदूकें भी है, अब उन तक कैसे पहुँचूं? क्या रे आदम, चिंता मत कर, अपन आ गया है। अरे इनके पास तो बंदूकें थी और तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, यूं ही भेज दिया। अरे तेरे को क्या जरूरत रे, तूने तो जंगे लड़ी है ना, चला अपन के साथ। क्या रे बंटी, कैसा है, क्या कर रहा है? अरे टोनी, तुम यहाँ पर अचानक कैसे आना हुआ बे? हाथ ऊपर कर, शाना मत बन, समझा? तेरे को मारने आए लए, तूने अपन के आदमी पे हमला करवाया। अबे आराम से बे, मैंने कोई हमला ना ही करवाया बे। अबे झूठ मत बोल, मेरे को मालूम है तेरी गैंग की नजर हर वक्त अपन के गैंग पर रहती है। देख टोनी, ये बात सही है, मैं नजर रखता हूँ, पर हमला मैंने ना ही करवाया। मेरे आदमी तो तेरे एरिया में भी नहीं आते। तो वो तुम्हारे आदमी नहीं थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था? पर मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ टोनी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने हमला ना ही करवाया। और मुझे पता है कि अगर मैं हमला करूँगा तो तू मेरे तक पहुँच ही जाएगा बे, मैं क्यों करूँगा फिर ऐसा? आदम, इसकी बातें सुन के मेरे को लगता है ये सच बोल रहा है बे। हाँ, सच बोल रहा हूँ, अब मुझे छोड़ दे। ठीक है, इस बार जाने दे रहा हूँ, पर आगे से कोई गलती मत करना, समझा? साला कितने सारे आदमियों को मार कर चला गया। टोनी भाई, अगर इसने हमला नहीं करवाया तो फिर और कौन हो सकता है? देख, अपन की गैंग से टक्कर लेने की हिम्मत तो एक ही बंदे में है, बंटी में, और कोई तो नहीं हो सकता बे। तो फिर ये जो भी है वो सिर्फ मेरे पीछे पड़ा है, मुझे लगता है। मुझे शक है गोल्डन सकूरा महाराज पे, मुझे लगता है इसने ही आदम के साथ कुछ किया है।
सही कहा, इसके इरादे पहले से ठीक नहीं थे। जब से ये आया है तब से बरमूडा के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। वो झूठ बोल के आया था, उसका मकसद पहले से वही था कि बरमूडा का राजा बनना है उसे। हाँ, उसने बहुत सारे लोगों को उकसाकर अपनी तरफ कर लिया है। हमें उसका कुछ करना होगा। हाँ, और आपको पता है उसने कप्तान को बंदी बना लिया है बगैर कोई कारण के। वो पहले लोगों को हमारे खिलाफ उकसाता है और जो नहीं मानता उसे बंदी बना लेता है। उसकी सेना भी बहुत ताकतवर है। कल रात को कप्तान को बंदी बनाने के बाद मैं उससे मिलने गया था। अब तो वो खुलेआम बोल रहा है कि वो बरमूडा का राजा बनना चाहता है। फिलहाल हम बहुत ज़्यादा ताकतवर है उससे, और उसे यहाँ से बाहर निकालने का कुछ करना होगा जल्द ही। हाँ, और महाराज आदम की खोज भी जारी रखनी होगी जब तक कि हमें कोई पक्का सबूत ना मिल जाए। भाई, एक खबर है, उस आदम का पता चल गया था। हमारे लोगों ने उसका पीछा किया पर वो चकमा देके भाग गया। कैसे भाग गया भाई? हमारे आदमियों के पास हथियार थे, गाड़ी भी दी से, फिर भी एक बंदा ना पकड़ पाए वो। बात ऐसी है कि उसके पास भी गाड़ी थी। हमारे लोगों ने उसका पीछा किया और उसके पास हथियार भी थे, इसलिए वो बच निकला। रे, यो कैसे मुमकिन से? उसको आए हुए 10 दिन भी ना हुए, गाड़ी और हथियार उसके पास कैसे आवे? वो बात यह है कि आपने नाम सुना होगा टोनी भाई, शहर का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। अभी अभी आदम ने उसकी गैंग ज्वाइन की है। अरे भाई, अगर इतने दिनों में उसने गैंग ज्वाइन कर ली और हथियार भी मिल गए से, तो वो कोई आम बंदा ना से। हाँ, पर आप चिंता मत कीजिए, हम उसे पकड़ ही लेंगे। ना भाई, अब उस पे कोई हमला ना करवाना, राह देखते से। ठीक है भाई, जैसा आप कहे, मैं हमारे आदमियों को बोल देता हूँ। इससे एक बार मिलना तो पड़ेगा कि वो आदम से कौन। एक बात बताओ टोनी भाई मुझे, तुम्हारे आखिर कितने धंधे हैं शहर में? देख, अपन के तो बहुत सारे लीगल बिजनेस है। अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, फैक्ट्रीज भी है 2-3, और इलीगल धंधे भी अपन के बहुत है। ठीक है, फिर तो मैं आपके सारे इलीगल बिजनेस मैं संभालूंगा। हाँ, अपन भी तेरे को यही बोलने वाला था, ये गन वगैरह का धंधा तू ही संभाल। हाँ ठीक है, और उस सोने का आपने क्या किया? अरे, उससे अपन ने हाईटेक हथियार मंगवाए अपनी गैंग के लिए। बाकी का 90% सोना तो अभी भी पड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, फिर वो सोना वैसे ही रखना, हमारी गैंग के लिए आगे काम आ सकता है। आदम, और एक और बात थी, जो तेरे पीछे पड़ा था ना, जो तूने हुलिया बताया था ना, वैसे आदमी शहर की बड़ी वाली बिल्डिंग के आसपास नजर आते। अच्छा, तो उसका बॉस भी जरूर वहीं पर रहता होगा। हाँ, पर उससे हम जानते नहीं है और ना ही उसका नाम वगैरह पता है। वो देख, वो जो बड़ी वाली बिल्डिंग है ना, वहाँ पर देखे गए वो लोग। फिर तो मुझे वहाँ जाके पता लगाना ही होगा कि आखिर वो है कौन और मेरे पीछे क्यों पड़ा है। ठीक है, तो कल अपन चलते हैं ना साथ में, अभी रात हो चुकी है। नहीं टोनी भाई, मैं अकेला ही जाऊंगा और अभी जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ा है, तो ये सारा मांजरा मुझसे ही है। रयो के उन लोगों ने तुझे भी बंदी बना लिया। हाँ, आपको तो पता ही होगा विक्टर दादा कि महाराज आदम गायब है। इन लोगों को शक है कि ये काम हमने किया है। बेवकूफ़ से यो लोग, मैंने बताया था हुकों का हाथ से, फिर भी हम पे शक कर रही है से। हाँ, और एक और खबर है, वो गोल्डन सकुरा बरमूडा का महाराज बनने की कोशिश कर रहा है। मन ने तो मालूम ही था पहले से उस गोल्डन सकुरा महाराज के इरादे ठीक ना से, पर यो लोग हमारी बात ना माने, आखिर में वही होगा, इन्हें भी वो बंदी बना लेगा। सही कहा आपने, हुकोंग भी उससे मिला हुआ है और के भी जिंदा है,
महाराज आदम के पीछे इनका ही हाथ है। अगर वो जिंदा से तो पक्का उसका ही हाथ से। आप बताओ क्रिमिनल, क्या बात है? जिसका डर सा चाचा वही हो रहा है। वो गोल्डन सकुरा धीरे धीरे कब्जा कर रहा है हमारा बरमूडा पे। उसने के को मार्स इलेक्ट्रिक पे भेजा था, वहाँ के लोग उसके साथ मिल चुके हैं। और हुकोंग पोचिनोक पे गया था, वहाँ के लोग भी गोल्डन सकुरा के साथ मिल चुके हैं। अगर ऐसी बात है बाबू मोसाई, तब तो हमें कुछ करना होगा, क्योंकि रिमनाम विलेज के आसपास के सारे राज्य उसके कब्जे में आ चुके हैं। अगर ऐसी बात है तब तो बरमूडा में उसके खिलाफ जाने वाले सिर्फ हम ही है, तो वो हम पे कभी भी हमला कर सकता है। हाँ, इसीलिए तो उसने रिमनाम विलेज को चारों ओर से घेर लिया है। अगर हम उसके सामने हार गए तब तो बरमूडा का राजा बन जाएगा वो, और हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं बचेगी। हमें कुछ भी करके उससे ये जंग नहीं हारनी है। सैनिकों, पहरा बढ़ा दो, हमला कभी भी हो सकता है। अब हमें चौकन्ने रहना होगा। टोनी भाई ने इसी बिल्डिंग पर बोला था कि वो लोग यहीं दिखे गए हैं। हाँ तो चिंता मत कर, ऊपर जा, अपन यहाँ पे गेट पे बैठा है। वो रहे, ये तो वही लोग हैं। मुझे इनके बॉस का पता लगाना होगा, आखिर कौन है वो। गेट पर वो अकेला है, चलो उससे जाके बात करता हूँ। अरे कौन है जी? तो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे? तो मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है, एक जरूरी बात करनी थी। एक मिनट, बॉस ने तो तेरे कोई पकड़ने का काम दिया था जी, तू तो वही है। एकदम सही पहचाना, मैं वही हूँ। अरे कौन है ये? ये यहाँ बाहर खड़े थे, मतलब वो अंदर ही रहता है। रह के शोर मचा रहे सो बाहर, कौन से? तो तुम वही हो जिसने मेरे पीछे आदमी भेजे थे। चल बता, क्या काम है तुझे मुझसे, क्या चाहता है तू? हे आदम, अपना हथियार नीचे रख वरना ठोक दूंगा, समझा? मन ने लगा ही था तुम्हारे तक पहुंच जावेगा। चल बताता सू, सब बताता सू।